अब हम आपको जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं, रिसेंटली साइम आप और मैं जब लाहौर में थे और बसंत के हम कवरेज कर रहे थे तो हमारी इनसे मुलाकात हुई। भाई क्या ज़बरदस्त तैयारियां थी और इन शख्सियत की अगर हम बात करें तो इनका तो फैशन भी ख़वातीन को बहुत पसंद है। भाई क्या ही हमारे व्यूअर्स ने उनको पसंद किया और मुझे तो अभी पता चला है कि वो बनना फैशन डिज़ाइनर चाहती थी, लेकिन वो डॉक्टर बनते बनते फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी उसके बाद, लेकिन बन वो सियासतदान गई। फैशन डिज़ाइनर भी हैं। अच्छा, वो फैशन डिज़ाइनर भी हैं। और आपको ये पता है कि वो 2013 से मुस्लिम लीग नून की रुकन भी हैं पंजाब असेंबली में। सो आपने गेस तो कर लिया होगा हमारे साथ कौन है। Without any further ado, we have with us Hina Parvez Bhatt साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वाह भाई, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी। ब्यूटीफुल टुडे as always। as always। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका बहुत शुक्रिया हिना साहिबा। पहले तो आपने ईद के रोज़ हमारे लिए वक्त निकाला और आपने जो कमिटमेंट हमसे बसंत पे की थी वो आपने पूरी की। इस चीज़ के लिए वी आर वेरी ऑनर्ड। आप ईद का दिन, पहले जरा तैयारियां पूछ लो। चलिए पहले तैयारियां इतनी अच्छी ज़बरदस्त तैयारी, मुझे झुमकी बड़ी अच्छी लग रही है हिना की। तो ज़रा हिना बता दें, ये आपने खुद डिज़ाइन किया है और वाइट कलर है, बड़ा अच्छा लग रहा है इस वक्त, मतलब एक बड़ा कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लग रहा है। सारी तैयारी खुद ही करती हैं ऑब्वियसली। थैंक यू सदफ, आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया। और मेरी फैमिली का ट्रेडिशन है कि हम लोग ईद पे वाइट पहनते हैं हमेशा से, और वाइट मेरा वैसे भी सबसे फेवरेट कलर है। और जी मैं तैयारी खुद ही करती हूँ, मुझे शौक़ है। मैंने ये बस लिबर्टी से उठाए थे, मुझे ये झुमके पसंद आए, सो आई जस्ट मैच्ड इट विद द आउटफिट। और आई लाइक सिंपल स्टफ, सो अच्छा ये अब मुझे सिंपल बट ट्रेंडी बट आई एम अ बिट सरप्राइज, आप भी लिबर्टी से शॉपिंग करती हैं? जी मैं हमेशा से लिबर्टी से ही शॉपिंग करती हूँ, बचपन से मुझे बहुत शौक़ है। मैं अपने वालिद के साथ स्पेशली चांद रात पे बचपन से जाती थी, जाके चूड़ियाँ लेनी चांद रात पे। तो अभी भी मेरा यही ट्रेंड है कि वहीं से लेती हूँ और बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, अच्छी प्राइसेस पे मिल जाती हैं। क्या बात। अच्छा अब मैं आऊँगी ना हिना तो मैं आपसे ज़रूर टिप्स लूँगी, मुझे भी वहाँ से शॉपिंग करनी। मैं आपके साथ चलूँगी शॉपिंग। वाह भाई, ये तो हम इकट्ठे चलेंगे। ये तो डन हो गया। अच्छा हिना, थोड़ा सा हम ये जानना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है अब मैं भी इस प्रोफेशन से हूँ, आप भी सियासतदान हैं, बड़ी मसरूफियात हो जाती हैं जब हम अपनी अपनी फील्ड्स में होते हैं। तो ये जो त्यौहार आते हैं, जैसे ख़ास तौर पर चांद रात है, मेहंदी लगवाना, ये रिवायत ज़रा कम होती जा रही है, इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो निकाल लेती हैं टाइम, अब चांद रात उसी तरह सेलिब्रेट करती हैं? अब आपको लगता है जब ये बचपन की बातें थी, या चले जी अब नहीं करते, अब नहीं मेहंदी लगवाते? नहीं, मुझे तो शौक़ है चांद रात पे मेहंदी लगवाने का। और यही होता है कि घर पे बुला लेती हूँ, मेरी सारी कज़न्स आ जाती हैं, बहनें हैं, और हम सब इकट्ठे मिलके मेहंदी लगा लेते हैं। आपको पता है कि रमज़ान की रूटीन ऑब्वियसली टायरिंग भी होती है, सब ने तरावियाँ भी पढ़नी होती है, 29 रमज़ान भी होता है, तो घर पे ही हमारे घर पे आ जाती हैं, हम मेहंदी भी लगवा लेते हैं। और अगर कहीं निकलना हो बच्चों के साथ तो लेट खाना पीने के लिए बाहर भी चले जाते हैं। एंड टाइम पे शॉपिंग भी याद आ जाती है। Yes. बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लेनी होती हैं, कई दफ़ा खुस्सा लेना होता है, कोई चूड़ियों का सेट रह जाता है, कोई झुमके रह जाते हैं। तो वो एक चांद रात पे बाहर जाके अपनी चीज़ें ख़रीदने का, लास्ट मिनट शॉपिंग का मज़ा वो सेम ही है, वो बचपन से ही अभी तक आई थिंक वो थ्रिल आती है। हिना साहिबा, ये तो हमें पता है कि आप पक्की ठक्की लाहौरी हैं, और जब हम बसंत पे लाहौर भी आए तब भी आपने हमें हरीसे की एक दावत दी थी जो हम अनफॉर्चुनेटली अवेल नहीं कर सके। तो ईद के दिन आपके घर में क्या पकवान होते हैं, क्या बनता है, और मेहमानों के लिए क्या बनता है, और मीठे में क्या बनता है? ईद के दिन स्पेशली मेरे घर पे ही खाना होता है, मेरे वालिदैन के घर पे खाना होता है, तो हरीसा लाजमी बनता है। मेरे सब कज़न्स की फरमाइश होती है कि हरीसा बने, और पाए बनते हैं, और पुलाव बनता है। ये मेन डिशेस हैं। हिना साहिबा, हमारे प्रोग्राम में एक सेगमेंट है जो कि इस प्रोग्राम की अब रिवायत बन चुकी है, हम एक रैपिड फायर खेलते हैं ख़ास तौर पर सियासतदानों के साथ। तो हम आपको एक नाम बोलेंगे या एक वर्ड बोलेंगे, और पहला जो आपके दिमाग में थॉट या पहला वर्ड जो आपके दिमाग में आता है, बगैर सोचे आपने बस वो शूट करना है टुवर्ड्स अस। तो अगर आप रेडी हैं तो हम स्टार्ट करें? जी प्लीज़। चलें तो भाई, पहला नाम मैं फिर लेती हूँ, आसमा भुट्टो जरदारी। वेल स्पोकन। अज़मा बुखारी। शी इज़ वेरी
फ्लुएंट इन द वे शी स्पीक्स, सही तरह डट के जवाब देती हैं। उज़्मा कारदार। Sometimes the mixed reviews. बड़ा सोच के जवाब दिया। शहबाज शरीफ साहब। Excellent administrator. हमजा and शहबाज। A good PM. Very down to earth, humble person. और बहुत लोगों से घुल मिल जाते हैं और सॉफ्ट पर्सनालिटी है। बिलावल भुट्टो। Good diplomat. He speaks well and he's witty. He knows how to talk. Good diplomacy. गवर्नर पंजाब। He's a good man. He recently invited us in this Ramzan for iftar, so seems sensible. सीम सेंसिबल। शर्जील नाम मेमन। वो जब जवाब सही दे देते हैं, जैसी पंजाब में हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कोई बात करती हैं तो फौरी वो सामने आके जवाब दे देते हैं। सो आई थिंक मतलब दैट्स हाउ आई सी हिम। एक सवाल मेरे जहन में कभी मैं सोचती हूँ कोई मशहूर सेलिब्रिटीज़ हो या हमारे पॉलिटिशियन है, ख़वातीन पॉलिटिशियन की बात करूँ, कोई अगर मुझसे पूछे कि मैं उनकी कोई एक चीज़ अगर मैं उनसे लेना चाहूँ तो मैं क्या लूँ, जैसे फॉर इंस्टेंस मरीम नवाज साहिबा की जो शू कलेक्शन है मुझे बहुत पसंद है। किस पे नजर है? मैं ज़रूर चेक करती हूँ। तो मैं अगर मुझसे कभी मरीम नवाज हाँ तो मैं ये जानना चाह साहिबा रही हूँ हाँ की कंसिस्टेंसी, उनका पेशेंस, उनका पैशन, उनका हार्ड वर्क, उनके नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क, एंड एज अ सीएम पंजाब द वे शी इज ट्रांसफॉर्म्ड, आई थिंक उससे कोई चीज़ मांगे तो उनसे उनकी लीडरशिप स्टाइल मांगे। स्टाइल यस, मतलब वो खुश लिबास है, इस वजह से मैंने पूछा कि बड़े ट्रेंड सेटर भी हैं वो। वैसे क्या आपसे टिप्स लेती हैं या उनका अपना ही अंदाज है? नहीं, उनका अपना अंदाज़ है। उनको देख के बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, लेकिन मैं उनसे सबसे ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ उनकी डेडिकेशन ऑफ वर्क से। वो अपने काम को कितना सीरियसली लेती हैं और किस तरह उन्होंने प्रूव किया है कि एक औरत सीएम ट्रांसफॉर्म कर सकती है सूबे को। खाने की तरफ आ जाते हैं, चलें खाने की तरफ आ जाते हैं। आपकी फेवरेट डिश जो आप बनाती हैं और आपको खुद महसूस होता है कि आप जैसी वो डिश कोई बना नहीं सकता क्योंकि वो आप उसमें एक्सपर्ट हैं, वो कौन सी डिश है? मैं खाने की शौकीन हूँ। मैं अच्छा खाना खा सकती हूँ, मुझे बनाना नहीं आता। अच्छा, खाने में एक्सपर्ट हूँ। हाँ। नहीं, मीठे में तो लड़कियां अक्सर बनाती हैं ना, ईद के दिन सुबह कोई शीर खोरमा या कुछ मीठे में खीर नहीं, मेरी अम्मी बना देती हैं। हम लोगों को ट्रेडिशन है सवैयाँ, और स्पेशली मेरी दादी जो हैं वो उबली हुई सेपरेट दूध और चीनी मिक्स करके करती थी, तो वो भी बनती हैं, और शीर खुरमा भी और शाही टुकड़े। शाही ये तीनों चीज़ें बनती हैं घर पे। हाँ। बड़े अरसा हो गया। वैसे वो इजी हैं बनाने। हाँ, वो बना सकती हूँ मैं। सही बात है, और हमें बहुत कुछ है ना सोशल मीडिया ने क्विक रेसिपी सिखा भी दी है। अच्छा है ना, थोड़ा सा बताएं, अब हम अक्सर बेशतर पूछते हैं सियासतदानों से कि जो आपकी मुखालिफ पार्टी से जो सियासतदान हैं उनसे इन मौक़ों पर, ईद के मौके पर कभी मिलना मिलाना होता है, तो आपकी पीटीआई ज़ाहिर है या पीपल्स पार्टी, किससे अच्छी दोस्ती है उनमें? मेरी सबसे अच्छी हेलो हाय है। मेरी पर्सनालिटी इस तरह की नहीं है, और ईद के मौके पे तो स्पेशली मैं सबको यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप लोग नफ़रतें असेंबली में तो हम अक्सर बेशतर बड़ी गर्मा गर्मी देखते हैं। हाँ, वो होती है, लेकिन रियलिटी में तो हम सब सबसे आगे पाकिस्तान है, और हम सब एक दूसरे के कोशिश करते हैं कि अच्छा बिहेव करें एक दूसरे के साथ। और ये इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी पार्टी के नॉर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट है। मियाँ साहब ने हमेशा से इंग्रेन किया हमारे में कि सबसे अच्छी तरह मिलो बैठो, और हमारा रिलीजन इस्लाम भी यही सिखाता है। तो आई थिंक कि अभी हमने रमज़ान में रोज़े भी रखे हैं और ईद पे स्पेशली, और हमारी जनरली ये रवायत भी है कि सबको सलाम करो, सबसे गले मिलो ईद पे। अगर कोई गलतियां हो भी गई हैं या किसी से गुस्सा है, उनको भी माफ़ कर दो। तो आई थिंक इस रवायत को कायम रखना चाहिए हमें। इंशाल्लाह। जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच हिना साहिबा, एंड ईद मुबारक टू यू वंस अगेन।
बहुत शुक्रिया, आपने ईद के अपने मसरूफ दिन में से हमारे लिए वक्त निकाला है। और दो दावतें तो हमारी पक्की हो गई हैं। 2 दावतें अब हो गई हैं, है ना? लेकिन आप एक दावत हमसे भी ले लें कि आप जब भी कराची आएंगी तो आप हमारे प्रोग्राम में जरूर मैं आएंगी। ये इंशाल्लाह हमारी मैं आई दावत मेक अ आपने प्लान कबूल कर ली। डन लुकिंग Thank फॉरवर्ड। you. बहुत थैंक यू शुक्रिया, सो मच थैंक यू वंस वेरी अगेन, मच। मुबारक है ना आपको, बहुत अच्छी भी रही थी। और जनाब मैंने तो तय कर लिया है ना के साथ कि जब मैं जाऊंगी तो लिबर्टी से मुझे शॉपिंग कराएंगी और बताएंगी कहाँ से क्या चीज़ अच्छी मिलती है। आप लाहौर जा कितनी मसरूफ होती हैं ना कि मैंने आपको लाहौर में 4-5 दफ़ा कहा था कि चले मैं आपको लिबर्टी ले जाता हूँ, लेकिन आपकी मसरूफियत में से वक्त ही नहीं बस निकला। क्या बताएं, बस यही काम नहीं ही आपको लेके इतने जा हैं। सकती हाँ। हैं।